Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello बच्चों, this is our second video of today's class and in this video we will study the functions of mitochondria. So let's start. Mitochondria is a site of aerobic respiration producing cellular energy in the form of ATP. Hence they are called powerhouses of the cell. क्या होता है, ये साइट है एरोबिक रेस्पिरेशन का. अब एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन बेसिकली क्या है, जो फूड हम इनटेक कर रहे हैं उससे जो एनर्जी डिराइव्ड हो रही है थ्रू डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द सेल, उसको हम क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन. ठीक है, समझ गए? मतलब फूड से एनर्जी डिराइव करना, फूड से एनर्जी क्रिएट करना, मतलब एनर्जी लेना, उसे क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन. तो ये जो रिएक्शंस हो रही हैं वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल के अंदर कहाँ हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में. तो इसी वजह, और ये जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो एटीपी की फॉर्म में हो रही है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पावर हाउसेज. और ये जो एटीपी है इसको एनर्जी करेंसी भी कह सकते हैं हम. दूसरी चीज़ क्या है? मैट्रिक्स ऑल्सो possesses सिंगल सर्कुलर DNA molecules, a few RNA molecules, ribosomes, components required for the synthesis of proteins. भैया इसे समझ में आ रहा है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो खुद के प्रोडक्ट्स, मतलब खुद के प्रोटीन्स बना रहा है, सारे प्रोटीन्स नहीं बनाता है, इसी वजह से इसे क्या सेमी ऑटोनोमस कहते हैं. सेमी ऑटोनोमल ऑर्गेनल है ये, मतलब कि कुछ प्रोटीन्स जो है ये खुद बना रहा है. अब ये एक यूनिक कैरेक्टर है आपके ऑर्गेनल्स में, क्योंकि आपको और ऑर्गेनल्स में ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगी एक्सेप्ट क्लोरोप्लास्ट. ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट बोथ आर सेमी ऑटोनोमल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इनसाइड द यूकैरियोटिक सेल्स. अब ये क्यों कैरेक्टर आया है इनके पास? इसके पीछे एक इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है. क्या हुआ था जब एवोल्यूशन हो रहा था हमारा, तो हमारे सबसे पहले जो यूकैरियोटिक सेल्स थे सीधे जनरेट नहीं हुए थे. क्या हुआ था, जो प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल्स हमारे थे, प्रिमिटिव यूकैरियोटिक जो सेल्स थे उनके पास एबिलिटी नहीं थी जो अपना क्या ये रेस्पिरेशन कर सकें, एरोबिक रेस्पिरेशन कर सकें या फिर डिराइव कर सकें ये अपनी एनर्जी खुद. तो इन्होंने क्या किया, और ऐसे बैक्टीरिया से जो कि ये चीज़ कर रहे थे, मतलब कि एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे थे, एरोबिक बैक्टीरिया के साथ इन्होंने क्या करा, एसोसिएशन बनाया, जिस एसोसिएशन को हम सिम्बायोसिस कहते हैं. ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाया प्रिमिटिव यूकैरियोट्स ने, किसके साथ? एरोबिक बैक्टीरिया के साथ. अब ये सिम्बायोसिस क्या है? देखिए आप, ये सिम्बायोसिस है मतलब दोनों ही ऑर्गेनिज्म एक साथ रहेंगे और दोनों ही एक दूसरे के लिए बेनिफिशियरी होंगे. जैसे आप जानते हैं ना, पैरासाइट्स होते हैं. पैरासाइट्स क्या करते हैं? होस्ट के ऊपर, होस्ट के अंदर या ऊपर रहते हैं और होस्ट का न्यूट्रिएंट्स चुराते हैं. होस्ट सारा काम करता है, न्यूट्रिएंट्स क्रिएट करता है, मतलब एनर्जी बना रहा है, भाई खा पी रहा है, खुद सारे काम कर रहे हैं, और आया पैरासाइट्स और ले लिया उसने क्या, न्यूट्रिएंट्स ले लिए होस्ट से. तो क्या है, ये डिपेंडेंट है और कुछ बेनिफिट उसको उसके रिटर्न में कुछ नहीं दे रहा है, तो दैट इज़ पैरासाइट. तो यहाँ पर जो है ये एसोसिएशन पैरासाइटिक नहीं है, यहाँ पर है सिम्बायोसिस. इसका मतलब है दोनों ही एक दूसरे के लिए बेनिफिशियरी हैं. तो क्या होता है, जो एरोबिक बैक्टीरिया थे वो तो क्या कर रहे थे? एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे थे. टाइम के साथ जब इनके साथ सिम्बायोसिस करने लगे तो इनके अंदर ये एबिलिटी आ गई, किसकी? एरोबिक रेस्पिरेशन के. टाइम के साथ जो एरोबिक बैक्टीरिया थे ये इवॉल्व हो गए, ये परमानेंट एसोसिएशन जो था हमारे सिम्बायोटिक एसोसिएशन ये परमानेंट हो गया, और ये एरोबिक बैक्टीरिया हमारे जो हम आज पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें कन्वर्ट हो गए. इंटरेस्टिंग है ना, मतलब जो बैक्टीरियाज थे वही हमारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं आज के टाइम में जो हम पढ़ रहे हैं. सो बेसिकली दीज वर एरोबिक बैक्टीरिया अर्लियर टाइम में. तो दैट्स ऑल द रीज़न बिहाइंड द प्रेजेंस ऑफ द DNA genetic material in this organelle. Okay, so that's all to this video. In the next video we will start plastids. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल of EduFun classes. Thank you for watching.